आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत सरकार ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी के खिलाफ भारत के अंदर एफआईआर दर्ज करके एक करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया है। और ये जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं ये साल 2003 से लेकर 2012 के बीच में लगे हैं, जिस दौरान भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस दौरान इस ब्रिटेन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी ने भारतीय सरकार के कई सारे अधिकारियों को ब्राइब किया था, यानी रिश्वत दी थी ताकि वो एक डील को जीत पाए। इसके साथ ही इस कंपनी के भारतीय सरकार और साथ में आर्म्ड फोर्सेस और ब्यूरोक्रेसी के साथ कई सारे लिंक्स पाए गए हैं। आगे हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह मोदी सरकार जो पुरानी डिफेंस डील्स हैं, चाहे वो यूके, रशिया या फिर अमेरिका के साथ साइन की गई हों, सबके खिलाफ एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं दे पा रहा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। हम जब भी यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अपडेट करते हैं तो वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर करते हैं, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो है रोल्स रॉयस, जो कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज में से एक है। हालांकि रोल्स रॉयस अपनी लग्जरी कार्स के लिए जानी जाती है और जो अल्ट्रा लग्जरी कार का सेगमेंट है उसमें रोल्स रॉयस की ह्यूज प्रेजेंस है। लेकिन इसके साथ ही जो डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है इसमें भी रोल्स रॉयस की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रोल्स रॉयस क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर प्रोपल्जन प्लांट लगता है और उसको यही रोल्स रॉयस ही मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ ही रोल्स रॉयस इंजन्स, गैस टर्बाइंस और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। मगर जो रोल्स रॉयस का डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो है इंजन्स। और रोल्स रॉयस पूरी दुनिया में अपने इंजन्स के लिए जानी जाती है और आज की डेट में रोल्स रॉयस के बने इंजन्स फाइटर जेट से लेकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, ट्रेनर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स सब में फिट किए जा सकते हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आज तक और इस समय भी 16,000 मिलिट्री ग्रेड इंजन्स पूरी दुनिया की आर्म्ड फोर्सेस में इस समय एक्टिव हैं। इसके साथ ही रोल्स रॉयस के कुल 160 कस्टमर्स हैं जो कि 103 देशों में फैले हुए हैं। कहने का मतलब है कि रोल्स रॉयस ब्रिटेन के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट कंपनी है, क्योंकि इसका रिवेन्यू हर साल कई बिलियन डॉलर्स में होता है और ये काफी ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटेन की सरकार को पे करते हैं। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि रोल्स रॉयस डिफेंस एरोस्पेस के जो इंजन इकोसिस्टम है उसमें बहुत ही बड़ा पावरफुल प्लेयर है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोल्स रॉयस अगर यहाँ तक पहुंचा है तो उसने इसमें जो उसकी जर्नी रही है बिल्कुल भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है और फेयर तरीके से प्ले नहीं किया है। कहने का मतलब है कि इस दौरान रोल्स रॉयस ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी सारी करप्शन की है, डील्स को जीतने के लिए काफी सारी रिश्वत दी है और कॉम्पिटिटिव तरीके से यहाँ तक नहीं पहुंची है। अब भारत की बात करें तो रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जो भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, उसने रोल्स रॉयस के खिलाफ करप्शन का केस रजिस्टर कर दिया है। दरअसल भारत सरकार और रोल्स रॉयस के बीच साल 2004 में हॉक 115 एडवांस ट्रेनर फाइटर जेट्स की एक डील साइन हुई थी, जिसमें भारत ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 24 ट्रेनर फाइटर जेट्स खरीदे थे और इस डील की कीमत थी 734 मिलियन पाउंड्स। इस डील में 42 एडिशनल मेड इन इंडिया जेट्स का भी प्रावधान था, जो कि भारत के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मैन्युफैक्चर करना था। लेकिन इस डील में शर्तें रखी गई थी कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के अंदर ये हॉक 115 एडवांस ट्रेनर फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करेगी, उसके लिए जो भी मटेरियल्स लगेंगे वो सारे कुछ सप्लाई करेगी रोल्स रॉयस और उसकी कीमत थी 308 मिलियन डॉलर्स। इसके साथ ही सबकी लाइसेंस फीस जो भारत को पे करनी थी वो थी 7.5 मिलियन डॉलर्स। अब इस डील को साइन हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो ये रोल्स रॉयस कंपनी है उसने इस डील में लाइसेंस फीस को बढ़ाने के लिए 1 मिलियन पाउंड्स की रिश्वत दी थी। इसके साथ ही जो भारत के अंदर टैक्स इंक्वायरी होती है उससे बचने के लिए रोल्स रॉयस कंपनी ने भारत के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई सारे अधिकारियों को भी रिश्वत दी थी। इसके साथ ही एक इंटरमीडिएट यानी जो बिचौलिया आर्म डीलर था उसका नाम था सुधीर चौधरी और उसके बेटे का नाम है भानु चौधरी। इन दोनों के भी लिंक्स रोल्स रॉयस कंपनी के साथ पाए गए हैं। अभी जो सुधीर चौधरी और भानु चौधरी हैं, इनके उस समय की भारत के सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के साथ काफी ज्यादा लिंक्स थे और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था और इन्होंने ही रोल्स रॉयस की मदद की थी और इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स और अननोन पब्लिक सर्वेंट्स, भारत सरकार के अधिकारियों जिनका फिलहाल पता नहीं है, उनको काफी सारी रिश्वत दी थी ताकि जो ये रोल्स रॉयस के साथ ट्रेनर जेट्स की डील साइन हो रही है इसमें कोई भी बाधा नहीं आए। उस समय भारत के अंदर रोल्स रॉयस इंडिया के हेड थे टिम जॉन्स और वो भी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में शामिल थे। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और जो उनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं वो भारत की सरकार के साथ चीटिंग करने, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, इनके चार्जेस लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने इस केस को लेकर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी साल 2017 में, यानी आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। अब सोचने वाली बात है कि सीबीआई को उस समय कैसे पता चला कि इस डील में करप्शन हुआ है।
तो उसकी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में रेफरेंस दिया है साल 2012 की ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में और ये मेंशन किया है कि ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ही सीबीआई को ये शक हुआ कि रॉयल्स रॉयस भारत के अंदर ऑपरेशंस के दौरान फ्रॉड और करप्ट एक्टिविटीज में शामिल है। इसके साथ सीबीआई ने यह भी बताया है कि यूके की एक कोर्ट ने साल 2017 में एक जजमेंट पास की थी जिसमें बताया था कि साल 2005 से 2009 के बीच रॉयल्स रॉयस कंपनी ने भारत के अंदर अपने ऑपरेशंस के दौरान काफी सारे बिचौलियों को पैसे दिए थे और काफी ब्राइबरी की थी, यानी काफी रिश्वत पे की थी ताकि कुछ डील्स भारतीय सरकार से उनको मिल पाएं। इसके साथ ही सीबीआई का ये भी कहना है कि उनके पास रॉयल्स रॉयस कंपनी के खिलाफ काफी सारे एविडेंसेस हैं और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि रॉयल्स रॉयस कंपनी ने भारत में इनकम टैक्स से बचने के लिए उस समय के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को ब्राइब किया था और ये सारी पुष्टि होती है साल 2006 से 7 के बीच जब भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रॉयल्स रॉयस इंडिया के ऑफिस में छापा मारा था। अब माना जा रहा है कि जब इस केस में 2-3 अरेस्ट होंगे उसके बाद कुछ और नई चीजें रिवील हो सकती हैं, यानी कुछ नई जानकारी इस केस से रिलेटेड सामने निकल कर आ सकती है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उस समय जो आर्म्ड फोर्सेस थी, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भारतीय सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके भी काफी सारे नाम सामने आ सकते हैं। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि रॉयल्स रॉयस कंपनी ने करप्शन किया साल 2004 में और आज 19 सालों के बाद ये करप्शन का केस पूरी तरह से सामने आकर उभर चुका है, यानी सबके सामने आ चुका है। हालांकि सीबीआई के खिलाफ भी यहाँ पर थोड़े बहुत सवाल उठने चाहिए क्योंकि सीबीआई को पूरे 7 साल लग गए इस एफआईआर को दर्ज करने में, जबकि 7 साल पहले उन्होंने इस केस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। लेकिन मोदी सरकार का यहाँ पर मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर भारत सरकार के किसी अधिकारी ने भारत के अंदर 15, 20, 30 साल पहले भी कोई करप्शन किया होगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, करप्शन के मामले में आप मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं? 9, 8, 7, 6। मोदी सरकार ने कितना काम किया है उसी के आधार पर आप 10 में से नंबर दें। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।